प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले जो दल बदलों की राजनीति देखने को मिली है, उसने कहीं ना कहीं इस बार के चुनावी नतीजों के समीकरणों को काफी हद तक बदला है। अभी फिलहाल एक सवाल जो हर जगह उठ रहा है, वो सवाल ये है कि क्योंकि यादव परिवार की बहू अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है, तो इसका क्या असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा। हर जगह यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने का उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि अब अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं कई लोग हैं जिनकी जुबान से ऐसे अल्फाज भी निकल रहे हैं कि अपर्णा के भाजपा में जाने का सपा को सिर्फ उतना नुकसान होगा जितना शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में जाने का भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, यानी ना के बराबर। जितने लोग उतनी तरह की प्रतिक्रियाएं। खैर, आज हम आपसे अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल हो जाने की इनसाइड स्टोरी का जिक्र करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शायद बहुत करीबी से यादव परिवार की भीतरी राजनीति को नहीं जानते हैं। आज भी बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें शायद इस बात की जानकारी है कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के अपने बेटे हैं ही नहीं। बहुत ही कम लोगों को ये बात मालूम है कि साधना को मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी पत्नी के तौर पर स्वीकार किया, तब प्रतीक यादव को उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया। यानी प्रतीक यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। शायद इसीलिए समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ उन्हीं का सम्मान करते हैं जिनकी रगों में नेताजी का खून दौड़ता है। आपको बता दें, जब मुलायम सिंह यादव की ओर से साधना के साथ शादी करने का फैसला लिया गया था, तो अखिलेश यादव इस फैसले के पूरी तरह खिलाफ थे। वो पिता की इस दूसरी शादी को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और तब इस पारिवारिक मसले को संभाला था दिवंगत अमर सिंह ने। अमर सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन यादव परिवार को एक माला में पिरो के रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हमेशा से उन्होंने अखिलेश यादव को समझाया कि कैसे पिता की इस दूसरी शादी को अपनाएं। अखिलेश यादव ने अपनाया, लेकिन कुछ शर्तों पर। शर्तें ये थी कि मुलायम सिंह यादव की विरासत के इकलौते हकदार अखिलेश यादव ही होंगे। दूसरी शर्त, प्रतीक यादव कभी राजनीतिक अखाड़े में दखल अंदाजी नहीं करेंगे और कभी आने की भी कोशिश नहीं करेंगे। उस वक्त से लेकर अब तक जिस शर्त को प्रतीक यादव मानते रहे, आज उनकी पत्नी अपर्णा यादव ने वो बंदिशें तोड़। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का बीजेपी में शामिल हो जाना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अपर्णा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाज से भले ही समाजवादी पार्टी पर अब तक कोई असर ना हुआ हो, लेकिन परिवार में इस टूटने छवि की लड़ाई में अखिलेश को पीछे धकेल दिया है। अखिलेश यादव ने हालांकि अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने पर उन्हें बधाई दी और साथ ही ये भी कहा कि नेताजी ने अपर्णा को काफ़ी समझाने की कोशिश की थी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़कर अखिलेश यादव जो संदेश देने की लगातार कोशिश कर रहे थे, अब उससे बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी ने यादव परिवार को तोड़कर दे दिया है। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के बाद एक बार फिर से परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर गई है। अखिलेश सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों जिस तरह परिवार में कलह मची, परिवार बिखरा, उसका असर जाहिर सी बात है चुनावी नतीजों में साफ साफ दिखाई देगा। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार में टूट के बाद समझौते की चर्चा हो रही है, जो परिवार को एक रखने के लिए करीब 16-17 साल पहले हुआ था। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की परिवार में एंट्री के साथ ही बगावत शुरू हो गई थी। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह से बगावत कर दी थी। अखिलेश अपने पिता से नाराज रहने लगे थे और मुलायम की हर बात अनसुनी कर रहे थे। पिता पुत्र के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी। परिवार को एक साथ लाने की जिम्मेदारी उस दौरान दिवंगत अमर सिंह ने उठाई थी। अमर सिंह ने न केवल साधना यादव को परिवार में एंट्री दिलाई, बल्कि अखिलेश यादव को मनाया। इस दौरान परिवार को साथ रखने के लिए एक समझौता हुआ था।
उस समझौते के मुताबिक पिता की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव होंगे। साधना के बेटे यानी प्रतीक यादव, जो अपर्णा यादव के पति हैं, वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी उसे भी दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटा गया। परिवार के बेहद करीबी रहे लोगों का दावा है कि पार्टी में उस वक्त भी तय हुआ था कि साधना यादव के परिवार का खर्चा समाजवादी पार्टी उठाएगी। प्रतीक यादव लगातार कहते हैं कि वो कभी राजनीति में नहीं आएंगे। हालांकि जब भी सवाल अपर्णा के सियासी भविष्य को लेकर होता तो वो कहते थे कि इसका फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और खुद अपर्णा कर सकती हैं। बताया जाता है कि अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है। वो परिवार की दूसरी बहू डिंपल यादव की तरह पार्टी में अधिकार चाहती थी। इसी जिद के चलते मुलायम सिंह यादव ने साल 2017 में अपर्णा को पार्टी का टिकट दिलवाया, मगर अपर्णा चुनाव हार गई। अपर्णा यादव ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते। खबर है कि अखिलेश ने इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट देने का फैसला जो है उसे बदल दिया और अंतिम निर्णय ये लिया कि अब यादव परिवार का कोई सदस्य टिकट लेकर चुनाव नहीं लड़ेगा। राजनीति में करियर बनाने के लिए बेताब अपर्णा के लिए ये फैसला परेशान करने वाला था और इसी फैसले के बाद वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई और पार्टी में शामिल हो गई।